हेलो टू ऑल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आपका इंजीनियरिंग स्पेशली अगर मैं बात करूं आपके जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। तो उसी में आपका जो पहला सब्जेक्ट था जो हमने शुरू किया हुआ था आपके सर्वेइंग इंजीनियरिंग का, वो आपका ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं जेई लेवल के लिए ख़त्म होने वाला है। ठीक है, 90% ये ख़त्म होने वाला है और जो बाकी का 10% है वो आने वाले टाइम में मैं उनके जो लेक्चर्स हैं वो पोस्ट करता रहूँगा। तो उसी के साथ साथ आपको पता है कि जैसे ही हमारे मेजर मेजर टॉपिक्स जब खत्म होते हैं तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उनके सोल्यूशन के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका बहुत फ़ायदा होता है और आज भी हम वही करेंगे। आपका जो ये पार्ट थर्ड जो है इस वीडियो का वो शुरू करेंगे। जिन्होंने इसका पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो मैं उनको पोस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा उनके लिंक, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको पता है कि हम ऑलरेडी आपका जो टेस्ट एक तरीके के बोल सकते हो शुरू किए हुए हैं हमने, जो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल पे आपको जाके सिंपली मैं लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे वीकली हमारे 3 से लेके 4 टेस्ट हो रहे हैं, आप वहाँ जाके टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे 1-2 दिन में हमें यहाँ सुनने को मिली है कि जो आपका एसएससी 2019 जेई का जो पेपर था उसकी डेट उन्होंने निकाल दी हुई है और वो निकाली है आपके 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर के बीच की ये डेट है। और जिन्होंने तो ऑलरेडी कोचिंग ली हुई है तो उन लोगों को तो देखो इन वीडियो से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, वो इन वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं आपकी प्रॉपर। ठीक है, और साथ ही साथ में जो लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ये ज्वाइन कर लो ताकि वो वहाँ पे अपने टेस्ट जो हैं वो दे सके, ताकि पता चल सके कि वो कितने तैयार हैं। और जो बच्चे यहाँ 70% से प्लस स्कोर करेंगे डेफिनेटली यही बच्चे होंगे जो आने वाले टाइम में आपके चाहे एसएससी जेई का पेपर हो या अगर आपके जेके एसएसबी जेई का पेपर हो या पीएससी एई का पेपर हो, इसको क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली एक टेस्ट को 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो वो दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा मैक्सिमम जो इन बच्चों की इंक्रीज़ हो टेस्ट देने में। और अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल एक टेस्ट की बात करूं तो मैं बात करूं कि यहाँ सिर्फ टॉप 5 बच्चे हैं जो अभी तक पास हो रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो ये टेस्ट की रैंकिंग भी डिक्रीज होती जाएगी आपकी। तो ये जो टॉप 5 बच्चे हैं और इन्हीं में से ही कुछ बच्चे होंगे जो आपके एसएससी जेई में आपको नज़र आएंगे और एसएसबी जेई में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, बिल्कुल हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, तो आपको भी मैं यही बोलूँगा ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव glass is 25 centimeter and the distance from the object glass to the union axis is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डाटा हमें गिवन है तो बिल्कुल इसकी बेसिक तक जाएंगे। टैक्योमीटर में डी इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, के एस प्लस सी। ठीक है, जिसमें आपका ये जो के होता था ये क्या होता था, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और ये जो आपका सी होता था ये होता था एडिटिव कांस्टेंट। अब एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए और उसका फॉर्मूला क्या था आपको, एफ प्लस डी। और ये दोनों आपको गिवन है, एफ प्लस डी आपको गिवन दिए हुए हैं, जिसमें जो एफ की वैल्यू है वो आपको कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आपको जो डी की वैल्यू है वो भी गिवन दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये अप्रॉक्स आपका 40 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऑप्शन 1 के साथ आप जाओगे आपके आंसर के लिए। ठीक है, अगर बात करूँ ये क्वेश्चन किस में आया था तो ये देखो एच पी जेई 2015, मतलब हिमाचल प्रदेश जेई के पेपर में 2015 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जगह से ही बात कर रहा हूँ, एच पी जेई से ही बात हो रही है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग इज यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ इनअसेसेबल पॉइंट। ठीक है, हाल ही हमने 2-3 दिन पहले ही आपकी ये वीडियोस जो हैं देखी हैं, इसके ऊपर प्लेन टेबल के ऊपर मैंने बात की है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो फिर से अपना जाइए हमारे पॉइंटर्स एकेडमी पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में सर्वे इंजीनियरिंग का जो लेक्चर्स चल रहे हैं वहाँ जाके देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे को परफॉर्म करने के लिए 4 मेथड मैंने आपको बताए थे। ठीक है, 4 मेथड कौन कौन से थे, एक था आपका रेडिएशन, एक था आपका ट्रावर्सिंग, ठीक है, एक आपका था इंटरसेक्शन और एक मेथड आपका कौन सा था, रिसेक्शन। ठीक है,
तो ये मेथड मैंने आपको बता दिए थे। मैंने आपको क्या बोला था, रीसेक्शन और ट्रावर्सिंग तो तब करते हो जब आपका एरिया छोटा और असेसिबल हो, और रीसेक्शन आप मेथड तब अडॉप्ट करते हो जब आपके 2 पॉइंट गिवन हो और तीसरा पॉइंट निकालना हो, या 3 पॉइंट गिवन हो आपको चौथा पॉइंट निकालना हो, ठीक है। और इंटरसेक्शन मेथड एक ऐसा मेथड था जो आप तब परफॉर्म करते थे जब आपके पॉइंट इनअसेसिबल हो, मतलब आपका कोई रिवर फ्लो कर रहा है और इस रिवर के यहाँ पे एक पॉइंट आ गया सी, और 2 पॉइंट बाकी जो हैं वो आपके यहाँ पड़े हैं। अब ये इनअसेसिबल हो गया ना, तो इस केस में हम आपका इंटरसेक्शन मेथड जो था उसको परफॉर्म करते थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिर से HPJE का ही है ये भी। अब ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चेक करनी है। ए कंटूर इज नेसेसरली अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, नहीं, नॉट नेसेसरली अ क्लोज्ड कर्व, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपका जो कंटूर होता है वो ज़रूरी नहीं कि आपके मैप में ही क्लोज हो, वो मैप के बाहर जाके भी क्लोज हो सकता है। तो देखो पहली तो गलत होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही, थर्ड ही आपका सही है। 2 कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब दो जो आपकी कंटूर लाइंस होती हैं, एक ये कंटूर लाइन ले लो और एक ये कंटूर लाइन ले लो, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों एक दूसरे को, तो वो सिर्फ एक ही केस होगा, और वो केस कौन सा होगा, आपका ओवर हैंगिंग क्लिफ का। तो कंटूर की प्रॉपर पूरी वीडियो मैंने आपको बताई थी, वहां जाके आप लेक्चर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन फिर से HPJE 2015 का है। ये आपका न्यूमेरिकल आया गया है, और ये न्यूमेरिकल लग रहा है कि ये आपके लेवलिंग का है, ठीक है। बैक साइड गिवन है आपको सबसे पहली चीज़ स्टेशन ए पे, फोर साइड गिवन है आपके स्टेशन 2.5 पे, और ये गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप गलत भी कर सकते हो, तो गलत मत करना। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हम ये केस कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि आपको जो बेंच मार्क का RL होता है वो गिवन होता है ज़्यादातर, और आप यहाँ से बैक साइड लेते हो और नेक्स्ट पॉइंट की जो आपको RL आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। पर इस केस में उल्टा है, आपको बेंचमार्क का RL नहीं गिवन है, आपको RL जो गिवन है वो आगे वाले स्टेशन का गिवन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना क्या है, मैं यहाँ पे आपको फिगर बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका जो आइडिया है वो मिल जाए, ठीक है। बाकी निकालोगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग ही, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जो गिवन है चीज़ें, सबसे पहले वो लिख लो। आपका जो बैक साइड है वो गिवन है यहाँ पे आपकी 3 मीटर, ठीक है। और आपकी ये जो फोर साइड है आपको यहाँ पे गिवन है 2.5 मीटर, ठीक है। स्टेशन बी जो है वो ये है, यही हुआ ना जहाँ पे आपका आपने फोर साइड ली है, ठीक है। अब इस स्टेशन के ऊपर आपको बेंचमार्क का RL जो है वो गिवन दिया हुआ है 100 मीटर। वो बोल रहा है कि ए वाले पॉइंट पे जो आपका RL था वो क्या था, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, तो आपको उल्टे स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको आंसर, तो आपका ये थर्ड है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपके घर से है, होम के लिए है, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें पोस्ट कर दीजिए। नहीं तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अवेलेबल है आपके पास, और वहाँ पे जाके आपका सोल्यूशन जो है कम्प्लीटली सॉल्व करके भेजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभी बहुत पीछे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके HP के JEE का ही है। देखो मैंने कोशिश की है कि सारे जो कलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लगा सकूं सारे, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो सके, तो इसीलिए एक ही पेपर से अभी चल रहा है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है कि कंटूर इंटरवल इज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत है। लार्ज फॉर एक्यूरेट वर्क्स नहीं, अगर आपको एक्यूरेट वर्क्स चाहिए तो आपको लेस रखना पड़ेगा कंटूर इंटरवल। और लार्ज इफ द टाइम इज अवेलेबल, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है फिर से आपको लेस लगना पड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है आपके स्केल ऑफ मैप से, तो जो भी आपका स्केल होगा उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंटूर इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 आपका फिर से HP से ही है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लेवलिंग। बिल्कुल, आप जब लेवलिंग का ही काम कर रहे होगे तभी आपको चाहिए, ठीक है। देखो जब आप लेवलिंग कर रहे हो और अगर आपका जो क्रॉस हेयर्स हैं वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो आपकी रीडिंग हो सकता है जो ये रीडिंग थी वो आप ये ले लो, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है, इसके लिए लेवलिंग में आपको प्रॉपर उसको ठीक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर से HP से ही है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप द लेंस प्रोवाइडेड इज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कनकेव लेंस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
जो तो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं उनको तो ये पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है चैप्टर में, तो कनकेव लेंस इसका आंसर है, ठीक है। ऑफ ऑनलाइन में शायद ये पॉइंट स्किप हो गया था, मैंने अभी वो वाला पॉइंट टॉपिक पढ़ाया नहीं है अभी आपको कि कौन कौन से लेंस होते हैं। तो अभी याद रखना कि टेलीस्कोप जो इंटरनल फोकसिंग होती है उसमें कनकेव लेंस का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से एचपी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेंसिटिविटी का लेवल ट्यूब इज डेजिग्नेटेड बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है, पढ़ चुके हैं क्लियरली। नेक्स्ट, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ बाय आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, ठीक है, जिसमें आपका के जो है वही है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती थी, एफ बाय आई, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो देखो ये क्वेश्चन है आपके जेके एसएसबी जेई, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर एसएसबी जेई का जो 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर से ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, फिर से ये क्वेश्चन आपके लिए घर से है, ठीक है। अगर जो JNK से बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो लोग इस क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे इसका आंसर, तो मतलब तभी उनकी तैयारी अभी अच्छी है, ठीक है। अगर वो नहीं ये आंसर निकाल पा रहे हैं तो यकीन मानो आपको अभी बहुत ज़रूरत है पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर जेके एसएसबी से ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच टाइप ऑफ सर्वे फैसिलिटेट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग ऑन शीट साइमल्टेनियसली, मतलब क्या हुआ कि वो कौन सा ऐसा सर्वे है जिसमें आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी कर पाओ और साथ में जो प्लॉटिंग है वो भी कर पाओ, तो एक ही टाइप का सर्वे है, वो प्लेन टेबल सर्वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका जेके एसएसबी जेई में है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, राइज एंड फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से ये मैं आपको घर से दूंगा। होम 3 न्यूमेरिकल देखो अभी तक हो गए हैं जो आपको कमेंट करने हैं, और अगर आप ये सॉल्व करोगे तभी आप मानो कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो ठीक है। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर फर्स्ट टाइम में आपका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यकीन मानो आपने अभी तक सर्वेइंग इंजीनियरिंग अच्छे से नहीं पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जेके पीएससी एई, अब एई का क्वेश्चन है, एई का क्वेश्चन 2006 का है। ये क्या बोल रहा है कि जब आप स्टेडिया मेथड करते हो, स्टेडिया मेथड कुछ नहीं मतलब टाइकोमेट्री जब आप पढ़ रहे हो, जिसमें के अगर आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, सी आपका एडिटिव कांस्टेंट है, एस आपका स्टाफ इंटरसेप्ट है, तब डिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है, तो देखो डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी, मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फिर से 2006 का ही क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज टू मेक द ऑब्जेक्ट अपीयर्स, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल सोचने का ये क्वेश्चन था। द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टू मेक लोअर देन दे रियली आर, ठीक है, सिंपली, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और अगर जब आपसे रिफ्रैक्शन के लिए पूछा जाता, अगर ये क्वेश्चन आपका रिफ्रैक्शन के लिए आया होता तो उस समय आप आंसर करते हाइयर देन दे रियली आर, ठीक है, ये चीज का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन सेवरल कंटूर कोइंसाइड, उससे पहले ये क्वेश्चन जेके ईडीए जेई का है जिसका कभी रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम है ये स्टेट की हमारी। तो व्हेन सेवरल कंटूर कोइंसाइड इट इंडिकेट्स, ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है कि जब आपके ये कंटूर हैं ये एक दूसरे में आके मिल रहे हैं, ठीक है, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये केस किसका है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता था आपका, वर्टिकल क्लिफ, ठीक है, सिंपल पढ़ाया हुआ है पूरा। नेक्स्ट फिर से जेके ईडीए जेई का क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, जिन्होंने हमारे लेक्चर्स या वीडियोस पूरी देखी हैं उनको तो ये आंखें बंद करके आंसर देने चाहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जेके ईडीए एई फिर से आया हुआ है, रिमूवल ऑफ पैरालैक्स, ठीक है, पैरालैक्स का मतलब कुछ नहीं होता कि मतलब पैरालैक्स का मतलब देखना सिंपली क्या होता है कि जब आपकी बबल ट्यूब सेंटर शो कर रही है, ठीक है, पर फिर भी जो आपकी रीडिंग है वो गलत आए, ठीक है, तो वो किस वजह से होती है, उसको हमें जब ठीक करना है तो वो कैसे करोगे, रीफोकसिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट, जब उसको रीफोकस करोगे तो वो एरर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेके पीएससी ए 2009 का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर्स इज कॉल्ड, ठीक है, सिंपली है, देखो कंटूर इंटरवल ही बोलोगे दो कंटूर के डिस्टेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन जेके पीएससी ए 2009 में ही पूछा गया है, और ये पूछा क्या गया है कि जब आप टैकोमेट्री ऑब्जर्वेशन लेते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है आप फ्लैट ग्राउंड पे काम कर रहे हो, आपका ग्राउंड ऐसे भी हो सकता है, तो इस समय जब आपने अपना इंस्ट्रूमेंट ऐसे प्लेस किया है तो आपको ऐसे स्टाफ ऐसे वर्टिकल नहीं रखना है, अगर आप वर्टिकल स्टाफ रखोगे तो आपसे गलती हो सकती है, तो वहाँ पे हम आपका बिल्कुल इंक्लाइंड स्टाफ नहीं रखना है, हम आपका वर्टिकल रखेंगे ताकि जो हमारा मिनिमम इफेक्ट ऑफ केयरलेस होल्डिंग रिजल्ट में ना आए, ठीक है, तो सिंपली
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JKPSC 2009 में 70th क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिंपल है। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका समीशन ऑफ लैटिट्यूड नेगेटिव है और समीशन ऑफ डिपार्चर जो है वो पॉजिटिव है, तो आपकी होल सर्कल बेरिंग कहाँ पे होगी। फिर से वही बात, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ मैंने आपको बताई है, ठीक है। अभी भी अगर आप हमारी स्टेट में हैं और अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो यकीन मानो आप बहुत नुकसान में हो अभी भी, ठीक है। तो आप सबको याद होगा जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर की पूरी कहानी बताई थी, ठीक है। लैटिट्यूड आपका नॉर्थ वाली डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव होता था और ईस्ट नीचे वाली डायरेक्शन मतलब साउथ वाली डायरेक्शन में आपका क्या होता था, नेगेटिव होता था, ठीक है। वैसे ही आपका जो डिपार्चर था वो आपकी ईस्ट वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव हुआ करता था और इस डायरेक्शन में नेगेटिव हुआ करता था। अभी कहाँ पे है ये, एक जगह लैटिट्यूड नेगेटिव है और एक जगह डिपार्चर पॉजिटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो एंगल कौन सा बना लोगे, सिंपल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और आपका फिर से 360 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा, 90 टू 180। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेंडिंग थे पुराने चैप्टर से। देखो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हुए होते हैं, वो मैं यहाँ नहीं डालता हूँ, मैं वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो रिपीट में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू एक बार आप सबको, ठीक है। आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है चैनल ताकि आपका एसएससी, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ आपके जेके एसएसबी की बात कर रहा था, पर अब मैं आपके एसएससी की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई है कि आपका पेपर कब होने वाला है। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू रहते हो और अगर हम भी कंटिन्यू रहते हैं तो आपको यहाँ से 70% सिलेबस की कवरेज होगी और इस 70% से भी अगर मैं बात करूँ तो आपको 60% क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो यहीं से मिलेंगे, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप 10 क्वेश्चन हैं तो 6 क्वेश्चन आपको यहीं से नज़र आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट